आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के मशहूर सहराओं के नाम और इसके अलावा उनके बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में पीपीएससी, एलटीएस, एफपीएससी जितने भी जॉब रिलेटेड आर्मी के टेस्ट होते हैं उनमें लाजमी पूछता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में बताऊंगा। आप लोगों को बता दूं इनकी लंबाई और इनका मकाम और इसके अलावा इनके मशहूर होने की वजह क्या है, ये आपसे पूछ लेता है। आपसे सबसे पहले पूछ लेता है थल सहरा जोन सा है, इसका रकबा कितना है। 33,550 है जी मुरबा किलोमीटर। और ये मकाम मियांवाली दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान है। अहम नकात में शमाल में नमक की पहाड़ियाँ, मशरक में झेलम और चनाब है, मगरब में दरियाए सिंध है। याद रखने का तरीका ये है, थल दरियाओं में पुल, झेलम चनाब सिंध के दिल। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। सिंध के दरमियान है झेलम और चनाब के आगे पीछे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये ट्रिक है। आगे बात करते हैं थल मियांवाली बखड़ लिया पंजाब। ये याद रखिएगा कि ये मकाम है जी मियांवाली बखड़ लिया पंजाब, ये पंजाब में है। ठीक है, इसी की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब तकरीबन ये चैट जीपीटी से मैंने उठाया है और यहाँ पर वो 20,000 मुरबा किलोमीटर कह रहा है, जबकि एप्लीकेशन में 3,50,000 इसी तरह लिखा हुआ था। आपने कन्फर्म खुद करना है। ये एमसीक्यूज़ के इसका रकबा कितना है और खसूसियात क्या है जी। निम खुश्क इलाका है, रेतली इलाका, ज़मीनी इलाका है। थल के नाल मनसूबा इसी में है। ठीक है, थल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोगों को बता दूँ कि ये एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ एंगल से पूछ लेता है। रकबा कितना है, मकाम क्या है, खसूसियात क्या है। ठीक है, तो आपने फुल एंगल से तैयार करना है। थर का सहरा सिंध, थरपार कर और उमरकोट और जनूबी पंजाब में वाक़ है। रकबा इसका 2 लाख मुरबा किलोमीटर है। भारत के साथ मुश्तरक है। रेत के टेले, गर्म खुश्क मौसम है, रवायती ज़िंदगी इसमें होती है जी। थर का सहरा। अब आपको ये बता दूं कि ये कहाँ पर है जी। ये इस तरह पूछ लेता है, या सिंध जनूबी पंजाब का ऑप्शन आपको दे देता है, या आपको मगरबी पंजाब का ऑप्शन दे देता है। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जनूबी पंजाब का ऑप्शन लगाना है। ठीक है, और इसका रकबा जो सा है ये कन्फ्यूज़न है। 2 लाख मुरबा किलोमीटर कह रहा है। तो जो आगे मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी तकरीबन ये अलग से एमसीक्यूज़ है। ठीक है, मैंने 2 जगह से एमसीक्यूज़ इसलिए उठाए हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब ये देखें जी, यहाँ पर वो कह रहा है 1,75,000 मुरबा किलोमीटर है। थरपार भारत सिंध पंजाब तक फैला हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है जी। एशिया का वाहद सब ट्रॉपिकल मतलब गर्म सहरा है जी। इसको कहा जाता है दुनिया का 17वां बड़ा सहरा है जी। 85% हिस्सा भारत में है, जबकि 15% पाकिस्तान में है। थर सबसे बड़ा भारत में ज़्यादा है। ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। मेरे ख्याल से आपको ये एमसीक्यूज़ बहुत ही अहम जो मैंने दिखाए हैं, इनको लाजमी आप तैयार कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है यार। आपको बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है और चैनल को लाइक करना होता है। आगे बात करते हैं चोलिस्तान का सहरा। चोलिस्तान का सहरा बहावलपुर पंजाब में वाक़ है। रकबा इसका 26,300 मुरबा किलोमीटर है और इसकी खसूसियात दारोर किला है, जीप रैली और काला बदोश कबाइल इसमें वाक़ है। ये खसूसियात है चोलिस्तान सहरा की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ भी अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे। अगर नहीं याद हुए तो अगेन वीडियो का समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए या नहीं याद हुए तो फिर थर्ड टाइम आपने लाजमी तौर पर वीडियो को समाप्त करना है ताकि आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो सके और आपको एमसीक्यूज़ याद हो सके। अगर कोई सवाल है वीडियो के बारे में तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर रब्ता करें। इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको आंसर कर दूंगा। और कन्फ्यूज़न ये है जी कि 26,000, बल्कि कन्फ्यूज़न है ही नहीं इसमें, 26,300 दोनों में है जी। और मकामात बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान है जी। मकामी नाम इसका रूही है जी। इसको दूसरा चोलिस्तान सहरा को रूही सहरा भी कहा जाता है। थर से जुड़ा हुआ है। जीप रैली मुनक्कद होती है। रूही का शोर, जीप रैली का जोर।
ये आपने ट्रिक याद रखना है जी। ठीक है, 26,300 किलोमीटर है। और मकाम इसका जो सा है जी, मकाम इसका बहावरपुर, बहावरनगर और रहीम यार खान है। ठीक है, तो ये MCQs थे जी अहम तरीन जो कि PPSC, NTS, FPSC जा जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। और आपको बता दूं, स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हारान का रास्ता सहरा जोलसा है, ये बलोचिस्तान हारान ज़िला में है जी। और रकबा इसका 20,000 मरबा किलोमीटर है। और इसकी खसूसियात ये है कि खुश्क पहाड़ी इलाका है जी। न्यूक्लियर तजर्बात इसमें 1998 में किए गए। यह आपसे पूछ लेते हैं जी हिरान का सहरा कहाँ वाक़या है, इसके अलावा इसका रकबा कितना है, इसकी खसूसियात कौन कौन सी है, और इसमें तजर्बात कब किए गए, 1998 में किए गए। ये पूछ लेता है कौन से तजर्बात किए गए जी, अटामिक, न्यूक्लियर, या फिर आपसे इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन पूछ लेगा। तो आपने सिर्फ करेक्ट आंसर लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल है तो लास्ट में पूछिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट खराल सहरा। ये दोबारा है जी, 2 लाख मरबा किलोमीटर है जी। ये एप्लीकेशन से मैंने उठाया, तो आपने ये कन्फर्म खुद करना है जी। ये है जी 2 लाख मरबा किलोमीटर। और मकाम है जी शमाल मशरक बलोचिस्तान खराल ज़िला है जी। रतीला तरीन सहरा है, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद में है जी। न्यूक्लियर तजर्बात का मकाम है कराल रेत रास रेडार। ये आपने ट्रिक याद रखना है जी, रेत रास रेडार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आप PPSC या LTSC या NTS, या आप किसी भी जॉब के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि मैंने 6 ऐसे लिखे हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूं वसाइल पर ऐसे आता है, और वसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए आपको पता है उसमें प्रेजेंट सिचुएशन आती है, उसके अलावा उसकी सिग्निफिकेंस आती है, कोजेज आती है, इफेक्ट्स आते हैं, सोल्यूशंस आते हैं। ये 5 चीज़ें बॉडी में आती है। और ये मैंने टॉपिक वाइज 5 इफेक्ट्स लिखे हैं, टॉपिक वाइज 5 सोल्यूशन लिखे हैं, 5 कोजेज लिखे हैं, और 5 ही सिग्निफिकेंस के अहम नकात लिखे हैं टॉपिक वाइज। आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट उठा के 3 उठा के लिखने हैं। ठीक है, और उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखना है। और आपको ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह नसीब में अपने टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस या टेस्ट सेशन या आप लोग किसी भी किस्म के बुक्स या नोट्स लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह नसीब आपको मुनासिब कीमत पर फराहम कर दिए जाएंगे। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, तो आपको ये ऐसे के नोट्स 8,000 में मिलेंगे, क्योंकि एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होता है, 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होते हैं। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे। और इसके अलावा ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। और इसके अलावा समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन है, समरी की सूरत में कैलकुलेशन है। इसके अलावा आपको बता दूं पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है वो CSS के क्राइटेरिया के मुताबिक है। मतलब टॉपिक सेंटेंस है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ है, और एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ है, और कंक्लूडिंग लाइन उसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये एक ख़ास तरीका है। 6 ऐसे के थीम्स है जी, वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। इनमें से ऐसे हर साल पूछता है। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब वादी सिंध का सहरा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 19,500 मरबा किलोमीटर है। शमाली पाकिस्तान, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़या है, 2 दरियाओं के दरमियान है। सबसे कम रकबे वाला सहरा है। याद रखने के लिए आपने याद रखना है जी, चनाब और सिंध के दरमियान वादी सिंध की रेत। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वादी सिंध का सहरा कहाँ वाक़या है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपने याद रखना है जी, ते चे ते खे, यानी 4 मशहूर पाकिस्तानी सहरा थर, ते सिंध पंजाब। ठीक है, 6 से 40 ताल बहावरपुर, ते से थल मियाँ वाली पत्थर, आगे जी खे खराल बलोचिस्तान। और इसके लिए थर 40 ताल थर खेराल सहरा 4 पाकिस्तान जाल है।
ठीक है, ये आपने याद रखनी है ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।